इस बात को सोचकर अभी भी हैरानी होती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा उम्मीदें उत्तर प्रदेश में लगाई थी, उसी उत्तर प्रदेश में उसको मनचाहा नतीजा जो है वो मिल नहीं पाया। दोस्तों, नतीजा जो सामने आया, जो रिजल्ट सामने आया, उसने चौंका दिया। क्योंकि अयोध्या जैसी सीट जहां पर राम मंदिर को लेकर कितनी चर्चा हुई, कितनी राजनीति हुई, वो तक गवा दी अगर भारतीय जनता पार्टी ने, तो चौंकाने वाला विषय था। दोस्तों, अब ऐसा माना जा रहा है कि जो लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने किया, क्या वही पैतरा या क्या वही रणनीति वो अब आगामी विधानसभा चुनाव में भी अपनाने जा रहे हैं, जिसकी चाबी अभी से अखिलेश यादव ने भरनी शुरू कर दी है। दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रही हूं, देखिए बेशक 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव है, अभी बहुत दूर है, मगर कहा जाता है ना, राजनीति में जब चुनाव होने होते हैं तो 2 साल का समय या 3 साल का समय बहुत ज्यादा समय नहीं होता। तैयारियां पहले से शुरू कर दी जाती है और भारतीय जनता पार्टी को लेकर तो कहा जाता है कि वो 4 साल पहले से तैयारी करनी शुरू कर देती है। मगर क्या भाजपा से भी आगे निकल गए अखिलेश यादव? इस खबर में मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। आगे तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। अखिलेश यादव ने राणा सांगा पर सपा सांसद के दिए गए बयान को राजपूत बनाम दलित का मुद्दा जो है बना दिया है। ये मेरा कहना नहीं है, तमाम रिपोर्ट्स कह रही है। दोस्तों, फिलहाल के लिए देखिए, देखा जा रहा है कि राणा सांगा पर जो बयान दिया गया सपा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा, ये जो बयान है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विरोध जताया। ये भी कहा गया कि करनी सेना के जितने भी कार्यकर्ता थे, जब रामजीलाल सुमन के पूरे आवास पर जो है पथराव कर, वहां पर हमला करने के लिए पहुंचे, तो उनके ऊपर पथराव किए गए, घर से ऊपर पथराव किए गए। हालांकि वो अलग बात है कि जब करनी सेना के जितने भी कार्यकर्ता वहां पहुंचे, उनके आवास पर पहुंचे, तो उन्होंने बाहर खड़ी जितनी भी गाड़ियां थी उनको क्षति पहुंचाई, तोड़ दिया, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। यहाँ तक कि नौबत इतनी आ गई थी कि पुलिस के साथ झड़प में पुलिस के कई कर्मचारी, कई अधिकारी जो है वो भी घायल हुए। लेकिन बावजूद इसके करनी सेना के जितने कार्यकर्ता थे उनको रातों रात जमानत पर छोड़ दिया गया। चलिए, वो बात अलग है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर जो है अखिलेश यादव ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पहले उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, जो इससे पहले हमने आपको दिखाया था, जिसमें उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए ये आरोप लगाया था कि खुद करनी सेना के जितने कार्यकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने हमारा सहयोग किया, हमने पुलिस का सहयोग किया, पुलिस से हमारी कोई शिकायत नहीं है। तो क्या रामजीलाल सुमन के इस पूरे हमले के पीछे का जो मेन कारण है वो सीधा सीधा पुलिस प्रशासन हो सकता है? योगी आदित्यनाथ जी को पता था क्या कि हमला जो है वो होने वाला है, या फिर ये सब कुछ प्रायोजित था क्या? ये सारे सवाल जो है उठाए गए। अब क्या कहा जा रहा है ये जरा आपको देखिए बता देते हैं। ये पूरा मामला जुड़ा है सपा सांसद रामजीलाल सुमन से। जैसा मैंने बताया दोस्तों, उनका एक बयान सामने आता है राणा सांगा को लेकर, और उस पर करनी सेना के कार्यकर्ता भड़क जाते हैं और इस कदर भड़कते हैं कि लाठी डंडे लेकर पहुंच जाते हैं उनके आवास पर हमला करने के लिए। हालांकि पुलिस ने भी नहीं छोड़ा उनको, पुलिस की भी सराहना करनी पड़ेगी। मगर फिलहाल इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव का जो है बयान सामने आ गया। अब अखिलेश यादव ने इसे राजपूत बनाम दलित बना दिया है। क्यों? ये उन्होंने कहा कि अगर रामजीलाल सुमन, सांसद रामजीलाल सुमन अगर दलित नेता नहीं होते तो शायद उनके ऊपर ये कार्रवाई नहीं, ये हमला जो है नहीं होता। लेकिन क्योंकि वो दलित है, इसलिए उनके आवास पर हमला करवाया गया। अब खबर जो है देखिए कहती है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अगर भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ने में सबसे अहम मुद्दा उठाया तो वो दलित वोटर्स को साधने का ही मुद्दा उठाया। सिर्फ समाजवादी पार्टी की यहाँ पर बात नहीं हो रही दोस्तों, कांग्रेस जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से बहुत मेल जोल करके उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रही थी, लोकसभा चुनाव के अलावा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया कांग्रेस ने भी, उन्होंने भी सबसे ज्यादा अगर किसी मुद्दे पर जोर दिया तो दलित वोट बैंक को साधने पर जोर दिया दोस्तों, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को जो है भुगतना पड़ा। देखिए, ये फिलहाल के लिए कहा जा रहा है कि बीएसपी का वोट प्रतिशत घटता जा रहा है। समाजवादी पार्टी दलित वोटर्स पर अपना फोकस जो है वो जमा रही है। बीएसपी का कोर वोटर जो है वो जाटव भी है और उनका साथ बीएसपी का छोड़ सकता है, लेकिन अगर वहां से जाटव जो है वो निकलेगा तो कहां जाएगा? क्या समाजवादी पार्टी का साथ देगा? और समाजवादी पार्टी क्या अभी उसी जुगत में जुटी हुई है
कि दलित वोटर्स को अपनी तरफ जो है वो खींचा जाए। देखिए फिलहाल के लिए बात की जाएगी दोस्तों, तो अगर दलित राजनीति का देखिए आगरा जो है वो नया सेंटर बन गया है। राम गोपाल यादव रामजी लाल सुमन के घर पहुंचते हैं और कहते हैं कि अगर वो दलित ना होते तो उन्हीं की बिरादरी के अगर होते तो हमला नहीं करते ये लोग। पूरी पीडीए पर और पूरे दलित समाज के ऊपर ये हमला है। अखिलेश यादव ने भी यही सारी चीजें बोली दोस्तों और इसको पीडीए से जोड़ा। रामजी लाल सुमन चौड़ में ये कहते हुए अभी देखे जा रहे हैं कि मैं किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगूंगा। समाजवादी पार्टी राणा सांगा विमर्श को दलित विमर्श में बदलने की कोशिश कर रही है, ऐसा बताया जा रहा है। साथ ही देखिए ये भी कहा जा रहा है कि ये कोशिश है यादव मुस्लिम के साथ साथ दलित वर्ग को भी अपने साथ जोड़ने की। अब इस रणनीति को क्या माना जाए, अखिलेश यादव की अगर इस रणनीति को आप देखेंगे तो इसको क्या माना जाए, इसके लिए भी थोड़ा सोचने की जरूरत है। देखिए 2012 तक अगर देखा जाए दोस्तों, विधानसभा चुनावों तक क्षत्रिय वोट जो थे या राजपूत वोट जिनको आप कहेंगे वो समाजवादी पार्टी के साथ थे। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए, तो उन्होंने उनके एक तरीके से देखा जाए तो राजपूत नेता के तौर पर जो वोट है वो अपनी तरफ ना सिर्फ लिए बल्कि एक ठाकुर के वोटर्स को बढ़ाने की एक तरीके से राजनीति की जो बात कही जाती है उसका सीधा सीधा आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगता है कि ठाकुर राजनीति अगर किसी ने शुरू की तो वो योगी आदित्यनाथ थे। तो अभी इसकी वजह से जो राजपूत वोट था जो अभी तक 2012 तक अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के खाते में था, वो धीरे धीरे छिटकने लगा और छिटक कर वो योगी आदित्यनाथ या इन शॉर्ट कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो है आने लग गया। तो क्या सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या राजपूत वोटर्स की चिंता छोड़ते हुए दलित वोटर्स पर अखिलेश यादव ने फोकस किया है, क्योंकि उनको पता है कि राजपूत वोटर्स जो है अब समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे और फिलहाल के लिए दलित वोटर्स पर जो है वो देखना पड़ेगा कि दलित वोटर्स को कैसे साधा जाए। हालांकि देखिए ऐसा नहीं है कि कौन सा समाज वोट देगा कौन सा समाज वोट नहीं देगा, ये पहले से डिसाइड किया जा सकता है, ये पहले से डिसाइड नहीं किया जा सकता है। 2027 बेशक अभी समय है आने में दोस्तों, लेकिन जमीन इस कदर पैठ बनाई जा रही है अखिलेश यादव द्वारा कि उसका सीधा सीधा असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। और अगर ये पैठ बढ़ती है, अगर ये पैठ ज्यादा जमाई जाती है तो ये विधानसभा चुनाव में भी अपना असर दिखाएगी, छाप जो है वो छोड़ेगी। देखिए रघुराज प्रताप सिंह हो गए, राजा भैया जिनको कहा जाता है, विनोद कुमार सिंह हो गए, पंडित सिंह जिनको कहा जाता है, अरविंद सिंह गोप हो गए, राधेश्याम सिंह हो गए, राजा आनंद सिंह हो गए, योगेश प्रताप सिंह, राजा महेंद्र, अर्धिमन सिंह, ऐसे कुल 11 ठाकुर मंत्री थे पहले 2012 में जब अखिलेश यादव की यानी सरकार जो है जब उनकी थी। फिर स्थितियां अब बदली हैं तो योगी आदित्यनाथ राजपूत कुल से आते हैं, फिर उनके तरफ वोट जो है वो छिटका, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। अब यही कारण है कि अखिलेश यादव ने शायद राजपूत वोटों की चिंता छोड़कर दलित वोटर्स पर फोकस करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मायावती ने भी इस पूरे मामले को जल्दी से लपक लिया, क्योंकि वो जानती हैं कि दलित वोटर्स अगर उनके हाथ से निकले तो वो सीधा सीधा समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगे। अब उन्होंने ये कह दिया, मायावती ये कह चुकी हैं कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले पर जो दलितों की राजनीति कर रही है कि दलितों को के साथ ये किया जा रहा है वो किया जा रहा है, दलितों को इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अचानक से मायावती जागी है। अब इसको भी एक डर के तौर पर ही देखा जा रहा है कि मायावती को डर है कि उनका जो कोर वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, वो कहीं ना कहीं छिटक ना जाए। अभी मायावती ने अपने बसपा के कैडर में बदलाव जिस तरीके से किए हैं उसको देखकर ये नजर तो आ रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो भी बहुत जोरों शोरों से चुनाव जो है लड़ने वाली है। लेकिन फिलहाल के लिए समाजवादी पार्टी जिस कदर भारी पड़ रही है हर राजनीतिक दल पर, वो चिंता बढ़ा रहा है बीएसपी की भी। ऐसे में अब उन्होंने भी कह दिया है दोस्तों कि बेशक चिंताजनक विषय है, यह हमला होना रामजी लाल सुमन पर, ये बहुत चिंताजनक विषय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दलितों को साध कर आप राजनीति करेंगे। दलितों का इस्तेमाल जो है समाजवादी पार्टी कर रही है, ये बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी तरफ दोस्तों देखिए कहा जाता रहा है, जैसे मैंने कहा, दलित वोटर्स की वजह से ही जो 400 का टारगेट रखा था दोस्तों बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में, वो टारगेट पूरा नहीं हो पाया, उस पर भट्टा लग गया और वो वोट बैंक सीधे सीधे बटे और बटकर किधर गए, वो बटकर गए समाजवादी पार्टी के साथ और कांग्रेस के साथ, जिसकी वजह से नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को। अब ये नुकसान ना हो इसके लिए बीजेपी भी भरसक प्रयास करेगी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की तरफ से प्रयास नहीं किया जाएगा।
भरसक प्रयास किया जाएगा, लेकिन वो प्रयास कितना काम आएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जमीन पर पैठ बनानी शुरू कर चुके हैं अखिलेश यादव। देखना ये होगा दोस्तों कि ये पैठ कितना काम आती है आगामी विधानसभा चुनाव में। अभी दूर है विधानसभा चुनाव, मगर जो राजनीति की जा रही है, जिस तरीके से अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं, वो फ्रंट फुट पर आकर खेलना उनको कितना लाभ पहुंचाएगा कितना नहीं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।